ओम शांति। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। बाबा उन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं जो बच्चे सपूत बनकर सबूत देते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हम बच्चे हिम्मत करते हैं उतना ही पद्मों की गुना बाप से हमें मदद स्वतः ही मिल जाता है। ऐसे बच्चों की निशानी क्या होती है? जो सपूत देते हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप का गायन है कि बाप का भंडारा हमेशा भरपूर होता है, ऐसे ही जो सपूत बच्चे होते हैं जो दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व की सहयोग अनुभूति से, सर्व खजानों से उन बच्चों का भी भंडारा भरपूर होता है। ऐसे सपूत बच्चों की भंडारा हमेशा भरपूर भी रहती है और उनकी निशानी में ये भी दिखाई देता है कि उनकी दृष्टि से, उनकी वृत्ति से और उनकी वाइब्रेशन से, मुख से और संबंध संपर्क से भी आत्माओं को भरपूर का अनुभव हो जाता है। ऐसे बच्चों को बाप का साथ और साथी दोनों का अनुभव होता रहता है। माना बाप के साथ भी रहते हैं और साथी भी, उनके काम के सहयोग भी ऐसे बच्चे बन जाते हैं जो बच्चे सपूत देते हैं और सबूत भी, अर्थात न्यारा और प्यारा सपूत देकर सबूत बच्चे बन जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। ऐसे जो बच्चे सपूत देते हैं वो बच्चे हमेशा बाप के साथ कंबाइंड रूप में रहते हैं। उनको कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। ऐसे सपूत बच्चों के गायन में बाबा ये भी कहते हैं जिसे सतयुगी देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, उसी रीति सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति से उनका सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सहयोगी रहती है, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा या मनसा द्वारा सेवा करते हैं ना, सेवा भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा ये रहती है सदा अन्य आत्माओं को सहयोग का अनुभव होगा, भक्ति मार्ग वालों को अनुभव होगा और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग के साथ साथ वो स्वयं भी भरपूर का अनुभव करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान है गुणदान व शक्तिदान। और बाबा आगे चलकर हमसे पूछते हैं, मतलब जो सपूत बच्चे हैं उनसे बाबा कहते हैं, बच्चे जो बाबा ने तुमको सब कुछ दे दिया है वो अपने पास ही रखते हो या दान भी करते हो? निरंतर दान करते हो या कभी कभी करते हो? और हमेशा की तरह बाबा ये भी याद दिलाते हैं, जितना दान करते जाते हो उतना संपन्न अनुभव कर सकते हो। ऐसे सपूत हो ना, सपूत के लाइन में हो या सपूत बनने वालों के लाइन में हो, ये भी बाबा हमें प्रश्न पूछते हैं। तो अव्यक्त वर्ष कैसे बना रहे हो? अव्यक्त स्थिति में रहकर सब आत्माओं को उड़ती कला उमंग उत्साह से उड़ा रहे हो, अर्थात सपूत बन सबूत दे रहे हो। आगे चलकर बाबा हमें कहते हैं गिरती कला का आधार दो है, एक है भावना और एक है भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं अगर कोई भी कार्य या फिर कार्य करने वाले आत्मा के प्रति अगर हमारे मन में श्रेष्ठ भावना है तो फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। और दूसरी बात कहते हैं कोई कैसा भी हो, अगर उस आत्मा के प्रति हमारे मन में स्नेह सहयोग का भावना रखना। तीसरी बात कहते हैं सदा हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना। और चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। पांचवी बात है सबका फाउंडेशन आत्मिक स्वर। इन 5 बातों को ही बाबा कहते हैं सद्भावना या पॉजिटिव भावना भी कहते हैं बाबा।
तो भावना ये हुई। और आगे चल के बाबा कहते हैं भाव का मतलब क्या है। अगर इन बातों के विपरीत भाव है तब हम व्यक्त भाव में आ जाते हैं। माना देह भान में आके इन पांचों बातों के नेगेटिव माना विपरीत स्थिति में हम आ जाते हैं। जब हम विपरीत स्थिति में आ जाते हैं, इन पांचों बातों से भावना के विपरीत भाव के स्थिति में जब आ जाते हैं तो वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, हम सब उस बात से अनुभव है ही। तो बाबा और हमें क्लियर करते हैं माया के दरवाजे कैसे खुलते हैं। जब भावना बंद हो करके भाव में हम आ जाते हैं तब माया का दरवाज़ा खुल जाता है और विघ्न पड़ना शुरू हो जाता है। तो माया पहले संकल्प के आधार में प्रवेश करती है, फिर संकल्प धीरे से बोल में परिवर्तन हो जाती है, उसके बाद फिर कर्म में भी आ जाता है। तो इसीलिए हमें चेक करना पड़ता है संकल्प क्या चल रहा है, और उस समय बाबा का बात जो है उसको हम याद कर कर संकल्प में ही उसको समाप्ति करना है। उसी को ही कहते हैं ब्रह्मा आदिदेव। जैसी हमारी भाव होती है या फिर भावना होती है, उस भाव से हम व्यक्ति को देखेंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई आत्मा के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या की भावना है तो हम अगर वो आत्मा हमारे साथ अच्छा भी या फिर भला भी करता हो, हमारा संकल्प विपरीत माना नेगेटिव रहने के कारण हम उसको उसी भाव से देखेंगे। तो इस रीति हमारी भावना भाव में बदल जाती है, जिससे संस्कार ठक्कर शुरू हो जाती है। तो सबूत देना हो तो सपूत बच्चा बनना हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे मन में भावना है या फिर भाव है। भावना माना शुभ, भाव माना अशुभ। कुछ बच्चों में अशुद्ध भावना नहीं होती है, लेकिन इससे कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन लाभ भी नहीं होता। माना हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं तो हमारा कर्तव्य है शुभ भावना से सर्व आत्माओं का कल्याण करना। तो सिर्फ अशुद्ध भावना ना रखना यहाँ तक काफ़ी नहीं है, हमें श्रेष्ठ भावना, कल्याण भावना, सहयोग की भावना भी रखना ही पड़ेगा। ये बाबा हमें स्पष्ट करते हैं। और जब हम शुभ भावना नहीं रखते हैं, साधारण भावना ही में हम समाप्त कर लेते हैं, तो ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने लक्ष्य दिया है कि जमा करना, फल जमा करना, उस विशेष वरदान से हम वंचित हो जाएंगे या फिर अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये बाबा हमें कहते हैं, क्योंकि साधारण भाव काफ़ी नहीं है, हमें श्रेष्ठ सेवा का भाव रखना ही होगा, क्योंकि इस एक भावना से ही हम बाप समान फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। ये बाबा हमें कह रहे हैं। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन भी है, और इस श्रेष्ठ भाव से संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधना भी है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है वही माला में आ पाएगा, क्योंकि हम बच्चों का लक्ष्य है ना विजयी माला में आने का। तो विजयी माला में आना तो हम हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना ही पड़ेगा। साधारण भावना से काम नहीं चलेगा, बाबा ये बोल रहे हैं। शुभ भावना के आधार से हम माला के मणियों का मतलब मणका के अधिकारी बन जाएंगे। कुछ बच्चे हम समझते हैं कि हमें सेवा का मौका नहीं मिला, भाषण करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाबा हमें सिर्फ श्रेष्ठ भाव से ही हम श्रेष्ठ पद पा सकते हैं, चांसलर के लाइन में आ सकते हैं। ये बाबा हमसे बोल रहे हैं। अशुभ भावना को भी बाबा शुभ भावना में हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये बाबा एक सुंदर उदाहरण के साथ कहते हैं। देखो, जैसे कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकती है, तो आप श्रेष्ठ आत्मा हैं। अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठ में क्यों नहीं बदल सकते। तो जैसे कि हम सबका मूल लक्ष्य है फरिश्ता स्वरूप अशरीरी बनने का, तो उस अशरीरी पद प्राप्त करने के लिए हमें सबके प्रति शुभ भावना ही रखना होगा।
कि और हम चैलेंज भी लिया है इस तमोगुणी प्रकृति को सतोगुणी प्रकृति में हम परिवर्तन करने का। तो क्या मूल जो काम है आत्माओं को भावना में हम परिवर्तन नहीं कर सकते? इसी एक लक्ष्य को हम संपूर्ण करते हुए संपूर्ण स्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो भावना और भाव का जो अंतर है उसको समझकर हम भाव को समाप्ति कर भावना में, सिर्फ भावना नहीं श्रेष्ठ भावना में स्थित रहना है। अव्यक्त स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें मूल काम सभी के प्रति सर्वश्रेष्ठ भावना, सर्वश्रेष्ठ स्पष्ट करते हैं कि सहयोग की भावना भक्तात्माएं को अनुभव होना चाहिए कि हमारे जो रूहानियत का अनुभव उनको कराना है, उनको दान देना है और साथ साथ जो ब्राह्मण आत्मा है उनको हम आप समान बाप समान बनाना है। उनको योग्य आत्मा पद पाने की योग्य हम उनको करना है। ये दोनों काम तभी हो सकता है जब हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखेंगे, तभी हम अव्यक्त फरिश्ता बनकर सपूत बच्चे बनकर सबूत दे सकते हैं।